नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शांतन मोहित्रो और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सेल गुरु शांतन। स्वागत है अगर आप नए आए हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बात किया था लुकअप फंक्शन के बारे में। तो कैसे लुकअप फंक्शन काम करता है, कैसे लुकअप फंक्शन दोनों दिशाओं में देख सकता है, मैंने डिटेल में बात किया था। और कैसे एक्स लुकअप का सब्स्टिट्यूट फंक्शन है लुकअप फंक्शन, तो वो भी मैंने बताया था। तो चलिए आज एक और नया टॉपिक कवर करते हैं, एक बिल्कुल ही नया टॉपिक कवर करते हैं। तो आज मैं कोई फंक्शन के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। आज मैं एक बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट कवर करने वाला हूँ। तो मेरे को अक्सर ये पूछा जाता है कि कैसे हम लोग नंबर्स को ग्रेड्स में कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट ने एक पेपर में एग्जाम दिया है, तो उसको कुछ मार्क्स मिले हैं, तो कैसे उस मार्क्स को हम लोग ग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो हम लोग दो प्रकार से उस नंबर को ग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक है थ्रू नेस्टेड इफ और दूसरा है वीलुकअप यूज करके। तो अगर आपने मेरा इफ और नेस्टेड इफ का वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग नेस्टेड इफ और वीलुकअप यूज करके हमारा ग्रेड्स ला सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के मैथ्स पेपर के नंबर्स हैं और मुझे यहाँ पे ग्रेड चाहिए। और यहाँ पे मेरा ग्रेड का टेबल है कि कौन सा नंबर के लिए क्या ग्रेड है। अगर स्टूडेंट को 30 से कम मिल रहा है तो उसको फेल मिलेगा। अगर 30 या उसके ऊपर मिल रहा है तो उसको ई ग्रेड मिलेगा। 50 या उसके ऊपर जा रहा है तो डी मिलेगा। 60 या उसके ऊपर जा रहा है तो सी। 70 और उसके ऊपर बी। 80 और उसके ऊपर ए और 90 और उसके ऊपर ओ। तो चलिए यहाँ पे नेस्टेड इफ लगा के देखते हैं कैसे आता है ग्रेड। तो ये मेरा पहला इफ है। तो इफ का पहला क्राइटेरिया है लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट है मेरा, अगर ये सेल 30 से कम होता है तो मुझे एफ चाहिए। वैल्यू फॉल्स में क्या आएगा, एक और इफ ये सेल 50 से लेस है तो मुझे ई चाहिए। मतलब मेरा फिगर अगर 30 से 50 के अंदर होगा तो मुझे ई चाहिए। फिर से एक और इफ, अगर मेरा ये वैल्यू 60 से लेस है तो मुझे डी चाहिए। मतलब 50 या 60 के अंदर जो फिगर आएगा उसके लिए मेरे को डी चाहिए। फिर से इफ, अगर मेरा ये वैल्यू 70 से लेस है तो मुझे सी चाहिए। मतलब 60 टू 70 के लिए मेरे को सी चाहिए। फिर से एक और इफ, ये वैल्यू लेस देन 80 है तो मुझे बी चाहिए। मतलब 80 टू 70 से 80 तक मेरे को बी चाहिए। फिर से इफ, अगर ये मेरा वैल्यू 90 से लेस है तो मुझे ए चाहिए। मतलब 80 टू 90 के लिए मेरे को ए चाहिए। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो मेरे को सीधा ओ मिलेगा। मतलब अगर 90 के ऊपर जा रहा है फिगर तो मुझे ओ मिलेगा। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे सारे जितने भी ओपन किए थे और एंटर दबा के देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा बी है, मतलब 79 मिला है तो मुझे 70 टू 80 के रेंज में है तो मेरे को बी चाहिए। तो 71 से 79 तक मेरे को बी चाहिए। तो यहाँ पे मेरा बी आ रहा है, तो फॉर्मूला सही है। तो देखते हैं यहाँ पे बाकी के लिए फिल करके क्या आता है। तो 58 मिला है मेरे को। तो 50 टू 60 के लिए मेरे को डी चाहिए। तो मेरा 58 मिला है तो यहाँ पे डी हो गया है। यहाँ पे 44 है तो 44 के लिए मुझे ई चाहिए। 44 मतलब यहाँ पे 30 टू 50 के लिए मेरे को ई चाहिए। तो 44 मिला है, मतलब मेरा को यहाँ पे ई मिला है, तो यहाँ पे ई है। यहाँ पे 80 मिला है, 30 से लेस है तो ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे फेल आ गया है। तो इसी प्रकार हम लोग नेस्टेड इफ यूज करके ग्रेड्स ला सकते हैं। माना कि थोड़ा फॉर्मूला लेंदी है, लेकिन अगर आपका इफ का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ पे आप नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट बखूबी लगा सकते हैं और आपको उतना ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। लेकिन अगर आप नेस्टेड इफ फॉर्मूला से थोड़ा वाकिफ नहीं है तो यहाँ पे एक छोटा फॉर्मूला है जिससे हम ग्रेड्स ला सकते हैं और वो है वीलुकअप। तो चलिए देखते हैं वीलुकअप से कैसे हम लोग ग्रेड्स ला सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा सेम ही डेटा है तो यहाँ पे मैं वीलुकअप लगाऊंगा। तो इज इक्वल टू वीलुकअप। तो मेरा क्राइटेरिया है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू है मेरा ये वैल्यू। फिर आता है मेरा टेबल एरे। तो मैं कहाँ पे इस वैल्यू को ढूंढ रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इस टेबल में उसको ढूंढ रहा हूँ। तो मैं टेबल को फ्रीज कर दूंगा एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग से। फिर आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। मुझे कौन सा कॉलम का फिगर चाहिए, तो मुझे सेकंड कॉलम का फिगर चाहिए इस टेबल में।
और मुझे एक एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो एंटर दबा के देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आया है। क्यों नॉट एप्लीकेबल आया है? क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जैक्ट मैच लिया है। तो इसका मतलब क्या है? एग्जैक्ट मैच का मतलब यहाँ पे अगर हम एग्जैक्ट मैच लेते हैं तो इसका मतलब है कि मेरा ये जो फिगर्स है 30, 50, 60, 70, 80, 90, तो इन्हीं फिगर्स के लिए मुझे मेरा ग्रेड मिलेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा 79 है, तो 79 डजंट फॉल इन दिस टेबल एरे, तो इसलिए मेरे को नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में हम लोग को क्या चेंज करना पड़ेगा? यहाँ पे हम लोग को एग्जैक्ट मैच नहीं लेना पड़ेगा, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मैच लेना पड़ेगा, तभी हमारा फॉर्मूला काम करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे बी आ गया है और मेरा क्राइटेरिया था कि 70 से 80 तक मेरे को बी चाहिए, तो यहाँ पे मेरा बी आ गया है। तो बाकियों के लिए देखते हैं क्या आता है। तो बोरिस के लिए डी आया है, बोरिस को 58 मिला है, मतलब 50 टू 60 में, तो उसको डी मिलेगा। कैरल को 44 मिला है, मतलब 30 टू 50 में, तो उसको ई मिलेगा। और डॉरथी को 34 मिला है, वो भी 30 टू 50 में, तो उसको ई मिलेगा। लेकिन अगर आप वी लुकअप यूज कर रहे हैं तो इसका एक ड्रॉबैक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो पहले का फॉर्मूला था नेस्टेड इफ में, तो उसमें 30 से लेस अगर मिलता है तो एफ मिलेगा उसको, लेकिन मेरा वी लुकअप के टेबल में ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है। तो मैं अगर यहाँ पे इसको 18 कर देता हूं तो ऑटोमेटिकली नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है, क्योंकि मेरा 30 से कम वाला फिगर यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे उसका एक क्राइटेरिया बना लेता हूं कि 28 अगर मिलता है तो एफ मिलेगा, तो वहां पे वो काम करेगा। तो ये था वी लुकअप का ड्रॉबैक कि हम लोग ये 30 से लेस का यहाँ पे नहीं ला सकते। लेकिन नेस्टेड इफ में हम लोग वो क्राइटेरिया डाल सकते हैं, क्योंकि वहां पे हम लोग मैनुअली क्राइटेरिया डाल रहे हैं टेबल देख देख के। तो इसी प्रकार से हम लोग दो तरीकों से हम लोग यहाँ पे ग्रेड्स ला सकते हैं। तो आपको जो तरीका पसंद आया होगा तो आप उस तरीके से जा सकते हैं, चाहे वो नेस्टेड इफ आपको पसंद आया होगा या आप वी लुकअप से। तो आशा करता हूं कि ये दोनों तरीका आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आप कौन सा तरीका से यूज करना पसंद करेंगे, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों और फैमिलीज के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए बहुत सारे एक्सेल के मजेदार वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।